ये क्वेश्चन टीयर 2 2018 में पूछा गया और बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन मतलब रीज़न क्या होता है उस कंफ्यूजन का, मैं इस क्वेश्चन में आपकी वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बस देखते जाना। पहले आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो, तो मतलब पहले पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जेट स्की है, यानी कि एक जेट स्की मतलब कि एक जहाज जो ये है ना, एक जेट स्की होता है, जहाजी का समझो कि बोट ही होता है वो। गोज अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जब वो धारा के विपरीत चलता है, यानी कि धारा मान लो कि इधर चल रहा है और जहाज इधर आ रहा है, तो धारा के विपरीत हो गया। तो अप स्ट्रीम वो 48 किलोमीटर, यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई हो जाता है 48। अब यहाँ पे x मतलब बोट का स्पीड और धारा का स्पीड क्या हो जाता है आपका y, यानी कि y इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है और x आगे बढ़ रहा है, तो उस आदमी का स्पीड 48 किलोमीटर। सिमिलरली कम्स बैक एट डिस्टेंस 80 किलोमीटर, यानी जब वापस आता है तो वो x प्लस वाई के स्पीड से आता है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो यहाँ हमें एक्स वाई से मतलब ही नहीं है, इस चीज़ से हमें कोई लेना ही देना नहीं है एक्चुअल में पूछो, क्योंकि नहीं हमें यहाँ ये पूछ रहा है कि आप, या तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बोट का स्पीड बताइए, ये भी आपसे नहीं पूछ रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड बताइए। तो यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड सबसे पहले होता है क्या, ये समझना है आपको। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जितना भी वो ट्रैवल किया डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जितना भी उसको टाइम लगा, टोटल टाइम जितना भी टोटल डिस्टेंस है डिवाइड बाई टोटल टाइम। यहाँ पे मान लो कि ये 48 और 80 के स्पीड से, 48 के स्पीड से जा रहा है, 80 के स्पीड से आ रहा है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप समझो ही मत, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता उसका। यहाँ पे आपको ये समझना है कोई भी बोट 48 के स्पीड से, या फिर आप ही बोट में हो, आप 48 के स्पीड से जाते हो और आते हो 80 के स्पीड से, ठीक है, आपको होती है जल्दी। यहाँ पे अगर हम उन दोनों जगह, जो जगह है उसका डिस्टेंस बना ले, खुद से मान ले, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। क्योंकि आप कुछ भी जब कोई भी डिस्टेंस मान लोगे तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो तो सेम ही आएगा हमेशा। यहाँ पे अगर आप एवरेज स्पीड मान लो कि आप चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 48 और 80 का हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम में भी टाइम लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 48 इंटू 80 है। एकदम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं है? 48 इंटू 80 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। मान लो कि जो हमें दूरी जाना है वो क्या है, 48 इंटू 80 हमारा डिस्टेंस है टोटल। अब आप, अगर आपको 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हो, इतना दूरी चलना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? 80 घंटा। 80 घंटा लगेगा कि नहीं? क्योंकि आपको 48 इंटू 80 जितना भी आप इसको निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन जब 48 से डिवाइड दोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करो तो क्या आएगा? टाइम। यानी कि 80 घंटा हमें, अगर 48 के स्पीड से चलेंगे और 80 घंटा लगेगा तो इतना दूरी चल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 80 के रफ्तार से चलोगे और इतना दूरी चलोगे तो 48 आवर्स लग जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? देखो मेन रीजन है कंफ्यूज होने का बच्चों का यही है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। देखो ये जो है ना, ये क्या है? 48 इंटू 80, 48 इंटू 80, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस नहीं, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि अगर आप जहाज पे बैठे, आप ये डिस्टेंस ट्रैवल किए 48 के स्पीड से, आपको 80 घंटा लगा, यानी कि जो ये जा रहे हो आप बस एक साइड जा रहे हो, बस एक साइड। जब उधर से आप आओगे तो वही डिस्टेंस फिर से आप ट्रैवल करोगे, यानी कि इस डिस्टेंस का दोगुना आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ये डिस्टेंस तो बस एक तरफ का है, आपको टोटल डिस्टेंस पता करना था। इसकी मैंने क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस जितना भी ट्रैवल कर रहे हो डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब पहला जब डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो कितना टाइम लगता है? 80 घंटा, तो यहाँ पे 80 घंटा लिख देना है। दूसरा जब करते हो तो 48 घंटा, यानी कि प्लस 48 घंटा, इतना हमें टाइम लगता है, इतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 48 इंटू 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 128 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सिंपली काटते हैं ऐसे, 4 64 और 48 दूना, इसको फिर से 2 ही से काटो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ठीक है। कलर चेंज कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे चाहो तो अगर आप 80 है ना, 16 दूना 32 होता है,
और 16 पचे 80 होता है। यहाँ पे 2 से 12 बार में कट जाएगा और 12 इंटू 6 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा 60। तो 60 क्या हो जाएगा आंसर। क्या आंसर, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आंसर नहीं होगा, पूछा था कि एवरेज, तो एवरेज निकल गया 60। तो हमें यही ना एवरेज ही ना निकाल रहे थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, क्या निकल गया एवरेज। जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो यही होता है कि वो बस इसको एक बार जोड़ते हैं। आपको एक डिस्टेंस नहीं जोड़ना है, क्योंकि अगर आप जा रहे हो तो आप वापस भी आ रहे हो, ठीक है। मेन कंफ्यूजन यही होता है। उम्मीद है आप समझ गए होगे, और समझ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर मदद मिलेगी, और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग करते हो तो यार कर लिया करो, अच्छा लगता हो तो।